श्री राधे राधे दोस्तों, योगीज वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो है एक ज्योतिष। इस सीरीज में मैं आपको ज्योतिष की स्टार्टिंग से लेकर कि कुंडली कैसे बनाते हैं और फिर उस कुंडली की विवेचना, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे, वो हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर चर्चा उसकी करने जा रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि उसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही बेसिक से लेकर के जो फंडामेंटल्स है वहां से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना आगे से आगे जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर में सबसे जो प्राथमिक और सबसे जो पहला घर होता है जिसको हम कहते हैं लग्न, और उसके लग्न के बेसिस पे ही आगे जितने भी घर होते हैं कुंडली में उनको या उनकी राशियां डिसाइड की जाती हैं और फिर उसमें कौन कौन से प्लैनेट किन घरों में या किन राशि में जा रहे हैं उसकी गणना की जाती है। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं कि हमने किसी भी नेटिव का, किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ लिया, टाइम ऑफ बर्थ लिया, प्लेस ऑफ बर्थ लिया, किसी सॉफ्टवेयर में जो बहुत सारे आजकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें हमने उसको एंटर किया और हमारे सामने एक चार्ट बन करके आगे। लेकिन क्या अभी कभी हमने सोचा है कि इस चार्ट के पीछे क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, कैसे ये चार्ट बन करके आता है, लग्न कैसे हमारी निर्धारित की जाती है। तो ये सब कुछ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष है क्या। बहुत ही संक्षिप्त में इसको जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष एक शास्त्र है, प्राचीन शास्त्र है, जिसको हम एक प्राचीन विज्ञान में से एक विज्ञान मानते हैं। और ज्योतिष जो 6 वेदांग हैं उनमें से एक वेदांग कहा जाता है। वह 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। वेदांग मतलब वेदों के अंग, और वेदों में क्या है, मंत्रों को उल्लिखित किया गया है, उसमें मंत्रों को लिखा गया है। तो सबसे पहला वेदांग है वो है शिक्षा। इस वेदांग में जो उच्चारण है उसके नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कोई मंत्र है उसका उच्चारण कैसे करना है उसके नियमों के बारे में जानकारी दी गई। दूसरा वेदांग कल्प। कल्प में जो भी हम आजकल अपने घरों पे या जितने भी हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और उसको करने में जो हमें रूल्स, नियम यूज करते हैं वो सब कुछ कल्प में बताया। तीसरा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त में जो वैदिक शब्द यूज किए गए हैं या जो वेदों में शब्द यूज किए गए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए, ये वेदांग उस पर आधारित। चौथा वेदांग है, फोर्थ वन, छंद। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है उसमें देखिए चौपाई है, दोहा है, छंद है। तो छंद को जब आप पढ़ते हैं तो एक अलग ही लय आती है। तो छंदों में कहाँ पर विराम देना है, कहाँ पर ज्यादा गति देनी, क्या लय होनी चाहिए और कहाँ पर कौन सा स्वर को विशेष महत्व दिया जाए, उसका अध्ययन इसमें बताया। जो हमारा पांचवा वेदांग है वो है व्याकरण, ग्रामर। तो वैदिक जो व्याकरण है इनमें शब्दों को बनाने के लिए और उन शब्दों को उस वाक्य में, उस मंत्र में कैसे संयोजित किया जाए, उनके क्या नियम हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और जो हमारा छठा वेदांग है वह है ज्योतिष। ज्योतिष में आप देखते हैं कि नक्षत्रों की स्थिति क्या होनी चाहिए, ग्रहों की क्या गति है, ग्रहों की क्या स्थिति है, ये सब कुछ हम ज्योतिष में इसका उपयोग में लाते हैं। तो जो ग्रहों की गति है, ग्रहों की स्थिति है, ये सब गणितीय ज्योतिष में हम उपयोग में लाते हैं। और इन ग्रहों और नक्षत्रों के जो प्रभाव यहाँ पर अगर हम पृथ्वी पे कहें क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अगर हम उसकी व्याख्या करें तो इसको हम कहते हैं फलित ज्योतिष। तो ज्योतिष एक छठा अंग है। अब इस ज्योतिष को पुनः 3 स्कंदों में विभाजित किया गया। पहला स्कंद है गणित, मतलब ये गणितीय ज्योतिष से संबंध रखता है। गणित के नियमों को प्राचीन समय में विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों के रूप में संकलित किया गया और ये 18 संकलन या 18 सिद्धांत ऐसे थे। एक महान ज्योतिषी थे वराह मिहिर जी, उन्होंने इन 18 सिद्धांतों में से सिर्फ 5 सिद्धांत अपनी जो उनकी पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक है या जो उन्होंने पे कार्य किया था उसमें 5 सिद्धांतों को शामिल। तो गणित ज्योतिष में हम देखेंगे कि जितनी भी ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की, या फिर ये जो सोलर इक्लिप्स है, मून ल्यूनर इक्लिप्स है, पूर्णिमा, अमावस्या, या फिर जो हम अपने पंचांग के वीडियो में को 5 अंग बताते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, सब गणितीय ज्योतिष पे आधारित। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो ज्योतिष का स्कंद है संहिता। संहिता मतलब इसमें संग्रह किया गया है किसी भी शाखा का जो ज्ञान है उसका संकलन है।
कलेक्शन। जैसे प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, सूखा पड़ जाता है या भारी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती, कोई महामारी फैल जाती, कोई बहुत बड़ी बीमारियां फैल जाती हैं। तो जो जियोग्राफिकली या फिर कंट्री वाइज है ना, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो ये जितनी भी गणनाएं हैं वो जो पहले की हैं उनको संकलन किया गया है संहिता में, और उसके बेसिस पे आगे की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन किया जाता है। तीसरा जो ज्योतिष का स्कंद है वह है होरा। होरा स्कंद में किसी भी नेटिव का अगर बर्थ हुआ है तो उसका जो क्या भविष्य होगा, जब उसका जन्म हुआ उसके आधार पे उसके भविष्यवाणी उसकी या प्रेडिक्शन किया जाता है, और ये उनके मार्गदर्शन के लिए यूज में लाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ होता है तो उसने अपने पूर्व जन्म में कितने संचित कर्म हैं उसको लेकर के, और वो जन्म लिया है तो इस जन्म में वो कौन से कर्म करने वाला है, यानी कि जो उसका प्रारब्ध इस जन्म में उसके लिए जो निर्धारित कर्म है वो प्रारब्ध, और उसके आने वाले जो कर्म है जिसको हम आगामी कर्म बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर प्रेडिक्शन हो रहा है स्कंद में बताया। कोशिश करेंगे कि गणितीय ज्योतिष से शुरू करें और इसके बाद जन्म आधारित क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, उसको हमें कैसे एनालाइज करना है, ये सब कुछ हम अपने इस सीरीज में बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणित ज्योतिष, और उसमें हम शुरुआत करेंगे कि जो कुंडली है उसकी कैलकुलेशन बिना सॉफ्टवेयर का यूज किए आप कुंडली कैसे निर्माण करें, उसकी गणित हम बताएंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर जो भी उसमें कंसेप्ट आएंगे और उसको उन कंसेप्ट्स को अगर फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई तो हम उसको उसके बाद के वीडियोज में एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपका एक लिंक बना रहना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे देखते हैं।